हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन व्हील। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन वर्सेस सफारी के बारे में। स्कॉर्पियो और सफारी के डिफरेंट फ़ैन बेसेस हैं। इनके फ़ैन बेसेस को कोई गाड़ी छीन नहीं सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर इनके अलग ही फ़ैन बेसेस हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों में मिलने वाले पैकेज के बारे में, तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं इनमें मिलने वाले पैकेज के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इनके डीजल इंजन को। तो डीजल इंजन में हमें स्कॉर्पियो के अंदर देखने को मिलता है 2.2 लीटर्स का डीजल इंजन और सफारी के अंदर 2 लीटर का। पावर की बात कर ले तो स्कॉर्पियो एन में हमें देखने को मिलता है 172.45 bhp और वहीं हमें सफारी में देखने को मिलता है 167.62 bhp। टॉर्क की बात कर ले तो हमें स्कॉर्पियो एन के अंदर देखने को मिलता है 350 से 400 Nm का और सफारी के अंदर 350 Nm का। ट्रांसमिशन की बात कर ले तो इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक और मैनुअल ऑटोमेटिक हमें दोनों ऑप्शन देखने को मिलती है दोनों गाड़ी के अंदर। माइलेज की बात कर ली जाए तो स्कॉर्पियो एन का अभी तक कोई ऑफिशियल माइलेज आया नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है इसमें 12 से 13 kmpl का हमें माइलेज देखने को मिलेगा। और सफारी का ARI क्लेम माइलेज है 16.14 से लेके 14.08 kmpl तक का। ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में डिफर करती है। गाइज, अब बात कर लेते हैं दोनों में मिल जाने वाले एक्स्ट्रा इंजन्स के बारे में। तो सफारी में इसके अलावा हमें कोई इंजन ऑप्शन नहीं मिलता। वहीं पे स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल में हमें यही इंजन कम पावर के साथ मिलता है। 130 bhp से लेके 300 Nm का टॉर्क वो जनरेट करता है और ट्रांसमिशन सिर्फ मैनुअल मिलता है। इसके अलावा स्कॉर्पियो एन में हमें एक और इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो 200 bhp की पावर जनरेट करता है और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क से 380 न्यूटन मीटर टॉर्क मैनुअल और ऑटोमेटिक में जनरेट करता है। वहीं सफारी में बहुत जल्द एक पेट्रोल इंजन आने वाला है जिसकी स्पेसिफिकेशन अभी तक मार्केट में आउट नहीं हुई है, लेकिन वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा। अब बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस कुछ इस प्रकार हैं। स्कॉर्पियो एन में मिलने वाली लेंथ है 4662 mm, जो कि 1 mm ज़्यादा है। सफारी में मिलने वाली लेंथ 4661 mm से। विड्थ है 1917 mm, जो कि 23 mm ज़्यादा है। सफारी में मिलने वाली विड्थ 1894 mm से। हाइट की बात कर ले तो हाइट है 1857 mm का, जो कि 73 mm ज़्यादा है। सफारी में मिलने वाली विड्थ 1784 mm से। अब इसी प्रकार व्हील बेस की बात कर ले तो व्हील बेस 2750 mm का देखने को मिलता है, जो कि 9 mm ज़्यादा है। सफारी में मिलने वाली व्हील बेस 2741 mm से। अब इसी के साथ टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। टैंक कैपेसिटी 57 लीटर्स का स्कॉर्पियो एन के अंदर और 50 लीटर्स का सफारी के अंदर देखने को मिलता है। जब आप इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी इनके कैबिन में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। हाँ, स्कॉर्पियो एन थोड़ी ज़्यादा ऊंची दिखेगी सफारी के कंपैरिजन में, मगर इनके कैबिन स्पेस वगैरह में कोई डिफरेंस आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। आप बहुत माइनर सा स्पेस में फ़र्क देख पाएंगे सेकेंड रो के अंदर। लेकिन वही अगर हम बात कर ले सेकेंड रो सफारी के बारे में, तो उसमें हमें सेकेंड रो एडजस्टेबल मिलती है और थर्ड रो में काफ़ी अच्छा सिटिंग ऑप्शन मिलता है स्कॉर्पियो के मुकाबले। स्कॉर्पियो की हम सेकेंड रो को एडजस्ट नहीं कर सकते और उसमें कोई अच्छा सिटिंग ऑप्शन भी हमें देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टायर्स की। तो टायर्स में हमें स्कॉर्पियो एन के अंदर देखने को मिलता है R17 एंड R18 टायर साइज़ और वहीं सफारी के अंदर हमें देखने को मिलता है R16 एंड R18 टायर साइज़। अब इन दोनों की बूट स्पेस की बात कर ले तो बूट स्पेस दोनों में ही कुछ खासा नहीं मिल पाता, क्योंकि थर्ड रो इनमें मिलती है और एक प्रॉपर 7 सीटर कार सफारी को हम कह सकते हैं। स्कॉर्पियो की बैक रो पे 5.5 इंच से ज़्यादा का बंदा नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी सेकंड रो बिल्कुल एडजस्टेबल है ही नहीं, वो एकदम स्टिफ हो जाएगा और पीछे वाली सीट्स को भी वो दिक्कत करेगी और आगे वाले बैठने वाले बंदे को भी वो दिक्कत करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस के बारे में। तो स्कॉर्पियो की टर्निंग रेडियस अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके डायमेंशंस ज़्यादा हैं, तो उससे सफारी से ज़्यादा हमें टर्निंग रेडियस देखने को मिलेगा। सफारी की 5.8 मीटर्स है और टर्निंग रेडियस जितना कम हो उतने कम जगह में गाड़ी आराम से घूम सकती है, तो ये जितना कम हो उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो स्कॉर्पियो में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे ABS, डुअल एयरबैग, EBD, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, एंकरेज जैसा सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलता है। इसके अलावा टॉप 3 वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें टॉप 2 वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। अब सफारी की बात कर ली जाए तो सफारी में हमें ABS, डुअल एयरबैग, EBD, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल,
ब्रेक डिस्क वाइपिंग, 4 डिस्क ब्रेक्स, ये फीचर्स हमें कॉमन देखने को मिलते हैं, मतलब हर किसी वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टॉप 2 वेरिएंट्स में हमें 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसा सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलता है। और अगर हम देखते हैं इन दोनों गाड़ियों को सेफ्टी के नज़रिए से, तो स्कॉर्पियो एन पिछड़ जाती है और वहीं सफारी जीत जाती है सेफ्टी मेजरमेंट्स के मामले में। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो स्कॉर्पियो के अंदर हमें देखने को मिलता है फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर सेंसर फॉर पार्किंग, बिल्ट इन एलेक्सा विथ वॉट 3 वर्ड्स, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, एलईडी फॉग लैंप्स, 12 सोनी के स्पीकर्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन और टेरेंस रिस्पॉन्स मोड भी उसमें देखने को मिलता है, स्नो, सैंड, मड एंड नॉर्मल, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल एंड ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सफारी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है जो स्कॉर्पियो के अंदर देखने को नहीं मिलता। सफारी के अंदर हमें टेरेन रिस्पॉन्स मोड देखने को मिलता है, नॉर्मल, रफ एंड वेट, ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग देखने को मिलता है, सेकंड रो रिक्लाइनिंग सीट्स देखने को मिलती है, 4 वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलता है, कैप्टन सीटिंग ऑप्शन के अंदर डिजिटल टेकोमीटर देखने को मिलता है। सफारी की सनरूफ बिगर है क्योंकि वो पैनोरामिक सनरूफ है, स्कॉर्पियो की सनरूफ छोटी है क्योंकि वो एक नॉर्मल सी इलेक्ट्रिक सनरूफ है। इसके अलावा हमें इसमें देखने को मिलता है ऑल रो AC वेंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्कॉर्पियो के अंदर हमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड रो में AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं देखने को मिलते। ऑल रो चार्जिंग पोर्ट्स जो कि हमें सफारी के अंदर देखने को मिलते हैं मगर स्कॉर्पियो के अंदर देखने को नहीं मिलते। फर्स्ट एंड सेकंड रो, अगेन थर्ड रो के अंदर हमें कोई चार्जिंग पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते, मतलब थर्ड रो के साथ बहुत ज़्यादा जास्ती किया महिंद्रा ने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है। तो इसमें हमें एयर प्यूरीफायर देखने को मिलता है, बॉस मोड देखने को मिलता है, एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलती है, फॉग लैंप विथ कॉर्नरिंग फीचर्स हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड जैसा फीचर हमें देखने को मिलता है जो कि एक प्रीमियम कार में ही आता है। अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो सफारी क्लियरली विन करती है सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्कॉर्पियो एन कुछ ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है सफारी के मुकाबले, क्योंकि उसमें 4x4 का ऑप्शन आता है और सफारी में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उसमें इंजन भी कुछ ज़्यादा बड़ा आता है। सफारी के अंदर 2 लीटर का देखने को मिलता है और स्कॉर्पियो एन के अंदर 2.2 लीटर का देखने को मिलता है, और कोई पेट्रोल का भी ऑप्शन नहीं है सफारी के अंदर जो कि स्कॉर्पियो के अंदर है। लेकिन स्कॉर्पियो एन का जो माइलेज होगा पेट्रोल के अंदर वो कुछ ज़्यादा खास क्लेमिंग नहीं होगा, आपको बिल्कुल सिंगल डिजिट में वो माइलेज देगी। वहीं आपको डीजल इंजन के ऊपर प्रेफर करना है तो सफारी भी बुरी चॉइस नहीं है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना है तो आपको स्कॉर्पियो एन के ही तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसमें 4x4 का ऑप्शन मिलता है। लेकिन सफारी भी माइल्ड ऑफ रोडिंग कर सकती है, मतलब छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर सकती है। ये कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल कार है स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। और अगर हम लुक्स की बात कर ले तो स्कॉर्पियो एन के लुक्स कुछ ज़्यादा बल्कियर लगते हैं सफारी के कंपैरिजन में, लेकिन सफारी के लुक्स कुछ ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं। जब आप उसे रोड पे देखते हैं तो सफारी अलग ही दिल लेके जाती है और स्कॉर्पियो एन कुछ ज़्यादा SUVs, बड़ी SUV टाइप की गाड़ी आपको देखने को मिलती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग एरो ऑफिशियल गाइज।